आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, केवल एक पेड़ के पत्ते को 7 दिन खाने से आप जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसा कौन सा पत्ता है जिसे गौतम बुद्ध ने बताया था? उस पत्ते के बारे में चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर आप रोजाना 7 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी 90% बीमारियां जड़ से खत्म कर सकता है। ये पत्ता बहुत ही आम है, इसे आप सभी जानते हैं और यह आपको आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल जाएगा। इसे प्राप्त करना बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस कथा के माध्यम से इसका महत्व समझाता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु थे जिनका आश्रम जंगल में था। वहां वह अनेकों शिष्यों को शिक्षा देते थे। यह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े दाता थे और दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और हर समस्या का समाधान लेकर जाते। उनके पास कितना भी बीमार व्यक्ति आता, वह उसे ऐसा इलाज बताते जिससे उसकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती और वह पूर्ण स्वस्थ होकर आश्रम से लौटता। ऐसे ही एक दिन गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक युवक आया और उनसे बोला, गुरुदेव, मैं कुछ दिनों से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूं। मुझसे किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पाता। मैं हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता हूं। इसके अलावा मेरे शरीर में ना जाने कौन कौन सी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें और मुझे इन थकान और कमजोरी से राहत दिलाए। उस युवक की बात सुनकर गुरु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर बोले, बेटा, तुम्हारे शरीर में यह बीमारियां तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से पनपी हैं। तुम मां प्रकृति से प्राप्त चीजों का सेवन नहीं करते, बल्कि बाहर की केमिकल से भरी चीजों का अधिक सेवन करते हो। बेटा, जिस तरह एक बच्चा मां के संरक्षण में रहकर बड़ा होता है और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होती, उसी तरह अगर तुम भी मां प्रकृति के संरक्षण में रहोगे तो तुम्हें जीवन भर कोई बीमारी नहीं होगी। मां प्रकृति तुम्हारा ध्यान अपने बेटे की तरह रखेगी। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, बेटा, मां प्रकृति के पास हमारी हर बीमारी का, हर समस्या का समाधान है। बस हम कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर तुम 7 दिन तक लगातार सेवन करोगे तो तुम्हारी थकान, तनाव और बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेंगी। गुरु की यह बात सुनकर युवक उत्सुकता से बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं उसका सेवन करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकूं। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, वह पत्ता है पान का पत्ता। यह दिखने में बहुत साधारण होता है और इसे आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही अद्भुत होते हैं। पान तो अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन इसके असली लाभ के बारे में उन्हें पता नहीं होता। कई लोग तो पान के पत्ते का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें इसका सही लाभ नहीं मिल पाता। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें पान के पत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगा और इसे किस विधि से प्रयोग में लाना है, इसके बारे में भी विस्तार से समझाऊं। छोटा सा पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र से लेकर तक और यहां तक कि हर प्रकार की बीमारी से दूर रखने में सहायक होता है। बेटा, पान के पत्ते में कैल्शियम, विटामिन सी, चाटन लिविन, नार्सिन, एंटी एसिडेंट एंड क्लोरोफिल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पान के पत्ते को आयुर्वेद में औषधि के रूप में उपयोग किया गया है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकते हैं, घावों को भरते हैं और हृदय को भी स्वस्थ रखते हैं। फिर गुरु युवक से बोले, अब मैं तुम्हें पान के पत्ते से मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। बेटा, पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से उत्तेजित करता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। यदि आपको एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या है तो पान के पत्ते का सेवन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। भोजन के बाद
यदि आप पान का पत्ता चबाते हैं तो यह आपके पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायता करता है, जिससे भोजन जल्दी और अच्छे से पचता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है या पेट साफ नहीं होता, तो पान का पत्ता चबाने से यह समस्या भी दूर हो जाती है और आपका खाना पना भी आसानी से हजम होता है। पान के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं और आपकी आंतों को डिटॉक्स करने में सहायता करते हैं, जिससे कब्ज की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। इसके लिए बेटा, तुम्हें खाना खाने के बाद पान का एक पत्ता चबाना है। इससे खाना तेजी से और अच्छी तरह पचने लगेगा और तुम्हें पेट हल्का हल्का महसूस होगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, पान के पत्ते का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। अगर तुम्हें बार बार खांसी, जुकाम या सर्दी की समस्या होती है, तो पान के पत्ते का नियमित उपयोग इस समस्या को समाप्त कर सकता है। पान के पत्ते में ऐसे यौगिक होते हैं जो फेफड़ों, साइंस और ऐश के लिए एक प्राकृतिक उपाय है। यदि बच्चों को भी सर्दी, खांसी या छाती में बलगम जमने की समस्या हो, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? एक पान का पत्ता लें और उस पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल लगाएं। फिर उसे तवे पर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद इसे बच्चों की छाती पर रखें। पान के पत्ते को गर्म करने से यह फेफड़ों में जमा हुए बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो अस्थमा के मरीज होते हैं, उनके लिए भी पान का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ब्रोक लेयर्स के प्रभाव होते हैं जो श्वास नलियों को खोलते हैं और सांस लेने में आसानी करते हैं। अस्थमा के दौरान अगर तुम पान के पत्ते को पानी में डालकर उसकी भाप लेते हो, तो इससे काफी आराम मिलता है। यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास नली की सूजन को कम करता है। यदि तुम्हें रात में सांस लेने में परेशानी होती है, तो पान के पत्ते का जूस हल्का गर्म करके उसमें शहद मिलाकर पी लो। इससे काफी आराम मिलेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, पान के पत्ते का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि यह जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत देता है। यदि तुम्हें जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होता है, चाहे वह गठिया की वजह से हो या किसी चोट की वजह से, तो इस पत्ते में मौजूद प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और दर्द को भी समाप्त करते हैं। इसके लिए तुम पान के पत्ते का पेस्ट बना लो और उसे हल्का गर्म कर लो, क्योंकि इससे पान के पत्ते की क्षमता बढ़ जाती है। फिर इस पेस्ट को सीधे सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाकर छोड़ दो। इससे तुम्हें दर्द में काफी राहत मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, बेटा, पान का पत्ता केवल जोड़ों के दर्द में ही नहीं बल्कि सिर दर्द और माइग्रेन में भी बहुत लाभकारी है। अगर तुम्हें माइग्रेन की समस्या है या तनाव के कारण सिर दर्द होता है, तो इसका समाधान यह है कि पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे माथे पर लगाओ। यह तुरंत ही सिर दर्द को खत्म करता है और सुकून देता है, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आती है। गुरु ने युवक को और जानकारी देते हुए कहा, यदि तुम्हें मांसपेशियों में जकड़न रहती है, तो पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे हल्का गर्म कर जकड़न वाले स्थान पर लगाओ। इसके बाद हल्की मसाज कर लो। ऐसा करने से मांसपेशियों की जकड़न दूर हो जाएगी और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट लग जाए या गिरने से चोट आ जाए, तो पान का पत्ता एक पावरफुल एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। पान के पत्ते में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं। तुम इसे अपने घावों पर भी लगा सकते हो, जिससे घाव जल्दी भर जाएंगे और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। यदि तुम चाहो तो पान के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी से अपने घाव को धो सकते हो, जिससे घाव और भी जल्दी ठीक होंगे। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, इसके अलावा अगर तुम्हें स्किन इन्फेक्शन है, जैसे कि दाग धब्बे, खुजली या पिंपल्स, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल तुम्हारी त्वचा को साफ करने में मदद करेगा। यदि तुम्हें एकने या पिंपल की समस्या है, तो पान के पत्ते का रस निकालकर इसे रुई की मदद से पिंपल और एकनी पर हल्के से लगाओ। इससे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और एकने भी सूखने लगेंगे।
गुरु ने फिर युवक को समझाया, बेटा, पान का पत्ता वजन कम करने में भी सहायक होता है। यदि तुम्हें अपना वजन कम करना है तो यह पत्ता एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करेगा। यह मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करता है, जिससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। पान का पत्ता शरीर के अंदर जमा हुए अतिरिक्त फैट को बर्न करता है, जिससे धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। गुरु ने फिर युवक से कहा, बेटा, अगर तुम अपने भोजन और व्यायाम के साथ साथ पान के पत्ते का रोजाना सेवन शुरू कर दो तो तुम्हारा वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। पान के पत्ते का एक और बड़ा फायदा यह देता है कि यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। यह एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, जिससे पेशाब ज्यादा आता है और शरीर के अंदर जमा हुआ अतिरिक्त पानी और हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद गुरु ने उसे बताया, बेटा, इसके लिए तुम्हें एक ताज़ा पान का पत्ता लेना है, उसे एक गिलास पानी में उबाल लेना है और फिर उस पानी को छानकर गुनगुना करके धीरे धीरे पी लेना है। यदि तुम यह 6 से 7 दिन तक लगातार करते हो तो शरीर से सारे विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे, जिससे शरीर साफ हो जाएगा और किडनी और लिवर भी स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, पान के पत्ते का इस्तेमाल दांत और मुंह की सेहत के लिए भी किया जाता है। अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन है, दांतों में दर्द है या कीड़े लग गए हैं, तो पान का पत्ता इस समस्या का सरल और प्रभावी समाधान है। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर होती है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। गुरु ने समझाया, इस पत्ते को चबाने से न केवल बदबू दूर होती है, बल्कि मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाता है और सूजन कम हो जाती है। पान के पत्ते में मौजूद एंटी एजेंट प्रॉपर्टीज मसूड़ों को टाइट करती है, जिससे दांतों का हिलना रुक जाता है और मसूड़ों में दर्द भी समाप्त हो जाता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, पुराने समय में पान के पत्ते का इस्तेमाल एक प्राकृतिक टूथपेस्ट की तरह किया जाता था। उस जमाने में टूथपेस्ट नहीं होते थे, तो लोग अपने दांतों को साफ करने और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए पान के पत्ते का उपयोग करते थे। यही कारण है कि उनके दांत 100 साल की उम्र में भी मजबूत बने रहते थे। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, आजकल तो 15 साल की उम्र में ही दांतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसका मुख्य कारण है हमारे खान पान और गलत आदतें। पान के पत्ते में मौजूद युगेन शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा पान का पत्ता आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर अगर आप इसे अपने स्कल्प पर लगाते हैं तो इससे डंड्रफ दूर होता है। फिर गुरु ने समझाया, बेटा, देखा आपने, पान का पत्ता कितना फायदेमंद है, लेकिन जो लोग पान के पत्ते पर चूना, सुपारी और तंबाकू लगाकर खाते हैं, उनके लिए यह फायदेमंद नहीं है। सुपारी, चूना और तंबाकू का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े दांत, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पान का पत्ता खुद में फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसमें तंबाकू, सुपारी और चूना डालते हैं तो यह फायदे की जगह नुकसान करेगा, क्योंकि यह पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। गुरु ने युवक को चेता हुए कहा, इसीलिए बेटा, आपको कभी भी पान में चूना, तंबाकू और सुपारी डालकर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद गुरु ने पान के पत्ते का सही इस्तेमाल बताते हुए कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि पान के पत्ते का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तुम्हें पान के पत्ते का जूस बनाकर पीना है। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 ताजे पान के पत्ते ले लो और उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसमें वे पत्ते डाल दो। इसे गैस या चूल्हे पर रखकर 5 से 7 मिनट तक उबालो, ताकि सारे पोषक तत्व उस पानी में आ जाएं। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो उसे छलनी या सूती कपड़े से छान लो और एक गिलास में निकाल लो। गुरु ने फिर कहा, बेटा, तुम चाहो तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद या नींबू भी मिला सकते हो। इस पानी को गुनगुना ही पीना है। अगर तुम इसे रोजाना पीते हो तो तुम्हारा वजन कम होगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा, खांसी जुकाम की शिकायत नहीं होगी और तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ रहेगा। जब पेट साफ रहेगा तो शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पनपने का मौका नहीं मिलेगा
और तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इसका रोजाना सेवन करोगे तो देखना, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से हर बीमारी खत्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। गुरु की बात सुनकर वह युवक बोला, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद वह युवक वहां से चला जाता है और गुरु अपने आश्रम में शिष्यों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। स्विंगल ऐप आप लोग सुबह उठते ही पानी की जगह चाय और कॉफी का सेवन कैसे कर सकते हैं, जबकि आपको सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। आपको पता है 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं? 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर में बहुत ही चमत्कारिक बदलाव आते हैं। दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर में कौन से चमत्कारिक बदलाव होते हैं। इसके साथ ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर की विभिन्न बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनें और इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें पानी के विषय में बता रहे थे। वह उनसे कह रहे थे कि पानी जीवन का आधार है। इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों, हम खाए बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना तो हम एक भी दिन नहीं रह सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, रोज सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आपको कभी कोई बीमारी नहीं होती है। साथ ही साथ आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपके चेहरे पर चमक रहती है। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। फिर गौतम बुद्ध की बात सुनकर उनके सभी शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, सिर्फ सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने से क्या हमें कोई बीमारी नहीं होगी? तब उन शिष्यों की बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं, बच्चों, यदि तुम रोजाना सुबह उठकर गुनगुने पानी का सेवन करते हो तो तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी और तुम जीवन भर स्वस्थ रहोगे। तब उनके सभी शिष्यों से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए कि आखिर सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से होता क्या है और हमें सुबह कितना गुनगुना पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी पीना चाहिए और इसे पीने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप हमें इस बारे में विस्तार से बताइए। तब गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, मैं जो आज आपको बताऊंगा उसे आप लोग पूरा ध्यान से सुनना। फिर गौतम बुद्ध अपने उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, हमारे शरीर का 70 हिस्सा पानी। अगर आप रोजाना गर्म पानी पीते हैं तो आपको एसिडिटी, कब्ज या अल्सर जैसी पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, कई बार लोग उल्टा सीधा भोजन कर लेते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में विषाक्त बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस समय पर रोजाना सुबह गुनगुना पानी पी ले तो उनके शरीर से सारी विषाक्त बाहर निकल जाएगी। फिर गौतम बुद्ध उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, क्या बच्चों, सुबह उठकर रोजाना गर्म पानी पीने से रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। गर्म पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से कार्य करता है और रक्त परिसंचरण में सुधार के साथ ही यह विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, जिससे ज्यादातर रोगों का खतरा कम हो जाता है और शरीर के विभिन्न कार्यों में सुधार होता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें चौथा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, रोज सुबह उठकर गर्म पानी पीने से आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। बच्चों, जब आप कोई खेल खेलते हैं या फिर व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो उस समय आपको बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, जिससे आपके शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। उस समय गर्म पानी पीने से खोए हुए तरल पदार्थ की भरपाई हो जाती है और यह निर्जलीकरण की संभावना को कम कर देता है और शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी काफी मदद करता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें पांचवा फायदा बताते हुए कहते हैं कि रोज सुबह उठकर गर्म पानी पीने से आपका मोटापा कभी नहीं बढ़ता है और यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो वह भी पतला हो जाता है। बच्चों, गुनगुना पानी वजन घटाने में सहायता करता है। गर्म पानी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और वह कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, जिससे मोटापा नहीं बढ़ता है।
फिर गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, वजन कम करने के लिए जिनमें घंटों पसीना बहाना या डाइटिंग करने की बजाय सिर्फ सादा गर्म पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह सिर्फ एक गिलास गर्म पानी पीने से पेट के सारे हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस रहता है, जिसकी वजह से आप बेवजह कुछ भी खाने पीने से बच जाते हैं। रोजाना ऐसा करने से जल्दी ही वजन कम होने लगता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें छठा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, रोजाना गर्म पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, क्योंकि शरीर में अधिक विशाल पदार्थ होते हैं, तो इससे त्वचा पर दाग धब्बे हो जाते हैं। त्वचा मुरझा जाती है और चमक चली जाती है, और पानी तो त्वचा में निखार लाने में मददगार होता ही है। इसलिए रोज सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीने से दाग धब्बों से मुक्ति मिलती है। बच्चों, गर्म पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है, साथ ही स्किन को हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अगर आप सुबह गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लें तो इससे आपकी त्वचा को पोषण मिलता है। शहद और गर्म पानी शरीर से विषाक्तता को बाहर निकालते हैं और आपकी त्वचा को चमकदार बनाते हैं। यह मुहासों को भी कम करते हैं और घावों के उपचार में भी सुधार करता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें सातवां फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, गर्म पानी पीने से ठंड दर्द में राहत मिलती है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उन्हें इस समस्या से कई बार बाहर गुजर पड़ता है, तो उसे गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इससे उनका दर्द और ठंड खत्म हो जाती है। इसके अलावा पीरियड्स के समय बहुत सी महिलाओं को अत्यधिक पीड़ा होती है। उस समय गर्म पानी पीने से, उसका सेक लगाने से वह दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, अगर आप पेट से संबंधित दर्द से परेशान हैं, तो गर्म पानी असरदार तरीके से दर्द को कम करता है। कई बार गर्मी पानी पीने से शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और कहीं अन्य अंगों में दर्द होने लगता है। ऐसे में गर्म पानी पीने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें अगला फायदा बताते हुए राधा स्वामी जी,